साल 2011 के वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी थी। भारत ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में बांग्लादेश को 87 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली थी। ये हमारी वर्ल्ड कप सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को उसी घर पर हराया और 2007 के वर्ल्ड कप की हार का बदला लिया। अब भारत का अगला मुकाबला क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड से था। इंग्लैंड वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला नीदरलैंड से जीत के आ रही थी। इस मुकाबले का वेन्यू पहले कोलकाता के इंडियन गार्डन में रखा गया था, पर वहां पर काम समय पर पूरा ना होने के कारण मैच को शिफ्ट करके बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रख दिया गया था। भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारत ने इस मुकाबले में एक बदलाव किया। पिछले मैच में महंगे साबित हुए श्रीशांत को टीम से बाहर करके लेग स्पिनर पीयूष चावला को टीम में मौका दिया गया। बहरहाल मुकाबला शुरू हुआ। सचिन और सहवाग की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी। सहवाग ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर अपनी पारी की शुरुआत की और भारत को तेज शुरुआत दी। सचिन और सहवाग के बीच पहले विकेट के लिए 46 रन की पार्टनरशिप हुई। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर इनफॉर्म बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग टिम ब्रेसमैन की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 26 गेंदों में 35 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके शामिल थे। अब सचिन का साथ देने क्रीज पर उतरे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने सचिन का बखूबी साथ निभाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 131 गेंदों में 134 रनों की पार्टनरशिप हुई। भारत का स्कोर 180 रन पहुंच चुका था। तभी 30वां ओवर डालने आए ग्रेम स्वान ने ओवर की चौथी गेंद पर गौतम गंभीर को बोल्ड कर दिया और भारत को 180 रन पर दूसरा झटका दिया। इसके बाद सचिन ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अपने ODI करियर की 47वीं सेंचुरी पूरी की। 236 के स्कोर पर सचिन जेम्स एंडरसन का शिकार बनते हैं। सचिन अपनी पारी में 115 गेंदों में 120 रन बनाते हैं, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। क्रीज पर धोनी और युवराज भारत के लिए तेजी से रन बनाते हैं और भारत के स्कोर को 300 तक पहुंचा देते हैं। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 300 रन था और यहां से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत का फाइनल टोटल 350 के पार पहुंच जाएगा। पर इसके बाद अचानक से भारत के विकेटों की जड़ी लग गई और भारत के निरंतर अंतराल में विकेट गिरने लगे और भारत मैच 10 ओवर में 338 रन ही बना पाया। युवराज सिंह ने 58 रन बनाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। वहीं MS धोनी ने 25 गेंदों में 31 रन बनाकर अपना अहम योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से टिम ब्रेसमैन ने 10 ओवर में 48 रन देकर 5 विकेट झटके। ये रहा भारत का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा इंग्लैंड का बॉलिंग स्कोर कार्ड। अब इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 339 रनों का टारगेट मिला। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान एंड्रयू स्टॉस और केविन पीटरसन बैटिंग करने क्रीज पर उतरे। कप्तान एंड्रयू स्टॉस ने पहली गेंद पर चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दी। केविन पीटरसन ने फ्रंट फुट पे आके 5 चौके जड़े और महज 22 गेंदों में 31 रन बनाकर वह मुनाफ पटेल की गेंद पर कॉटन बोल्ट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 77 रन था। इसके बाद नंबर 3 में बैटिंग करने उतरे जोनाथन ट्राट भी महज 16 रन बनाकर पीयूष चावला की गेंद पर LBW आउट हो गए। 16.4 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 111 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद क्रीज पर उतरे इयान बेल। इयान बेल ने कैप्टन एंड्रयू स्टॉस के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों में 170 रनों की लंबी पार्टनरशिप की और इंग्लैंड को मैच में वापस ले आए। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की गेंद पर आसानी से रन बना रहे थे। एक तरफ एंड्रयू स्टॉस बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इयान बेल सहमा का रन बना रहे थे। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए मैच 45 गेंदों में 58 रनों की जरूरत थी और उसके हाथ में 8 विकेट्स थे और ये मैच इंग्लैंड के पास लगभग जा चुका था। तभी 42वां ओवर डालने आए जहीर खान ने ओवर की चौथी गेंद पर इयान बेल को कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया और इस लंबी पार्टनरशिप को तोड़ दिया।
और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जहीर खान ने सेंचुरी मार चुके कप्तान एंड्रू स्टॉर्स को इन स्विंग यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंग्लैंड को बैक टू बैक चौथा झटका दिया और भारत को मैच में वापस ले आए। एंड्रू स्टॉर्स ने अपनी पारी में 145 गेंदों में 158 रन बनाए। इंग्लैंड इन सब झटकों से उबर ही रहा था, तभी 45 ओवर डालने आए जहीर खान ने पॉल कॉलिंगवुड को बोल्ड करके इंग्लैंड को 5वां झटका दे दिया। इस विकेट के बाद इंग्लैंड के लगातार विकेट गिरने लगे। अब मैच काफी रोमांचक हो चुका था। अब इंग्लैंड को आखिरी 2 ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर खड़े थे टिम ब्रेसमैन और ग्रीम स्वान। धोनी ने 49वां ओवर पीयूष चावला से करवाया। पीयूष चावला ने शुरुआती 5 गेंदों में 15 रन दे दिए थे, पर अंतिम गेंद पर टिम ब्रेसमैन को बोल्ड करके वे भारत को मैच में वापस ले आए थे। अब अंतिम ओवर में इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत थी और अंतिम ओवर डालने आए मुनाफ पटेल। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में 3 रन आए। मुनाफ पटेल की तीसरी गेंद पर अजमल शहजाद ने छक्का जड़कर इंग्लैंड को जीत के पास पहुंचा दिया। अब आखिरी 2 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर 2 रन आए। अब बस आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। मुनाफ पटेल ने फुल लेंथ गेंद विकेट पर रखी और ग्रीम स्वान ने उसे कवर्स की दिशा पर खेल दिया। यूसुफ पठान ने उस गेंद को कैरी किया और इंग्लैंड मैच 1 रन ही बना पाया और ये मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच टाई हो गया। इस मुकाबले के नतीजे से भारतीय क्रिकेट फैंस खुश नहीं थे कि भारत अंत में आकर भी ये मुकाबला नहीं जीत पाया, पर फिर भी ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा। ये रहा इंग्लैंड का बैटिंग स्कोरबोर्ड और ये रहा इंडिया का बॉलिंग स्कोरबोर्ड। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।